प्रॉब्लम ऑन इलेक्शन पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, चुनाव संबंधी सवाल। देखो, जिस तरह से आय के दो यूज होते हैं, एक तो क्या होता है खर्च और दूसरा क्या होता है बचत। इसी प्रकार चुनाव के भी केवल दो परिणाम होते हैं, एक तो होती है जीत, दूसरी क्या होती है हार। एक होती है जीत और दूसरी क्या होती है हार। चुनाव के भी दो परिणाम होते हैं, जीत और हार। क्लियर है? इसी पर आधारित हमें सवाल करना है। बस इसमें थोड़े से पैर ये बन जाते हैं कि जीत जो होगी वो हमेशा हार से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है? जीत में प्रतिशत ज्यादा होगा और हार का प्रतिशत कम होगा। क्लियर है? बस इतना रहता है। आप इसमें कर सकते हो, कोई कंजूस है तो वो ज्यादा बचा सकता है, कम खर्च कर सकता है। कोई दिलेर है, ज्यादा खर्च कर सकता है, कम बचा सकता है। इसमें नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम चुनाव की बात करेंगे उसमें जीत का परसेंटेज हमेशा ज्यादा होगा और हार का परसेंटेज उतना ही क्या होगा, कम। ये डिफरेंस होता है आय संबंधी सवाल में और चुनाव संबंधी सवाल। शुरुआत करते हैं। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए। हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए और उसे 16,000 मत मिले तो चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी? चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो देखो जनाब, एक चुनाव था, उसमें हारने वाले को कितने मिले? 40। जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 60। ठीक से ये तो, क्योंकि चुनाव में हमेशा कितने परसेंट पर होगा? 100%। कितने परसेंट पर होगा? 100%। आज उसने क्या बोला है? हारने वाले उम्मीदवार को 40% मिले और वोट कितने मिले? 16। कोई तुलना नहीं की उसने कहा सीधा परसेंट 40% से आ रहा और 16,000 मत मिले। 40% मिले और 16,000 मत मिले, दोनों मिले हैं, दोनों को बराबर रखते हैं। तो 40% बराबर कितने रख देंगे? 16। रिलेशन निकालेंगे, 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 4 एकम 4, 4 नौ 16। रिलेशन कितना आएगा? 4। और 100 में क्या कर देंगे? गुणा। आंसर कितना आ जाएगा? 40। कुल पूछे, कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40। तो देखो, जब आप सही करते हैं तो आंसर जांच नहीं होती। 100% 40,000 रहा होगी, जब तो 40% उसका 16,000, 10% 4,000, 40% 16,000। जांच नहीं हो जाती। और आगे लिखो क्वेश्चन आपका। अब जैसे इसी क्वेश्चन में वो कहता, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत मिले और जीतने वाले को 12,000 मत मिले। तो आप किससे रिश्ता निकाल रहे होंगे? 60%, क्योंकि वो जीतने वाले का नंबर देगा, जिसका नंबर देगा उसी से आप क्या निकालोगे? रिश्ता। क्लियर है? तो ये हम आय संबंधी सवाल में खूब कर चुके हैं, इसकी चर्चा करके उसका रिलेशन थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइप 2 में करते हैं। देखो जरा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार में 41%, 41% मत प्राप्त किए, 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? सामने देखो जरा, उसने कहा एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को
चुनाव हुआ होगा, कुल मत रहे होंगे, तो कुल मत हमेशा हमें, मैं बार बार बता रहा हूं, कुल मत हमेशा 100% पर होते हैं। आगे उसने कहा हारने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मिले। कितने मिले? 41%। जैसे ही उसने हारने वाले का प्रतिशत दिया, तुरंत जीतने वाले का कितना हो जाएगा, बोलो बेटा? 59%। 41 से हारा मतलब जीतने वाले को 59% मिले। अब उसने ये नहीं कहा कि हारने वाले के नंबर, उसने कहा पराजित हो गया। तो हम पहले ये देखेंगे कितने प्रतिशत से पराजित हो गया। घटाओ जरा, 39 में से 41 घटाओ, कितना बचेगा? 18 बचेगा ना। 18% से पराजित हो गया है कि नहीं? अब नंबर कितने लिखे हैं? नंबर लिखे हैं 5580। रिश्ता निकालेंगे। 5580 भागे गए 18, तो 18 की कितना हो जाएगा? 54 बचेगा। 1 18 एकम 18। रिश्ता कितने का आएगा? 310 का। और 100 में क्या कर देंगे? अगला क्वेश्चन लिखो जरा। अगला क्वेश्चन लिखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार में 60% मत प्राप्त करके 60% मत प्राप्त करके वह 2400 मतों से जीत गया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए या करके वह 2400 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मतों की संख्या कितनी थी? कितने हजार? 4000। देखते हैं। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो ये भाई जीतने वाले को मिले 60%, हारने वाले को कितने मिलेगा? 40%। अब उसने कहा जीत, देखो 2 तरह से हो सकता है। जैसे वो कहा जीतने वाले को 60% मिले और 3600 मिले, तब हम 60% से रिश्ता निकालेंगे। लेकिन उसने कहा जीतने वाले को 60% मत मिले और वो विजयी रहा, तो हम ये देखेंगे कितने प्रतिशत से विजयी रहा। 20% से। सही बात है, गलत बात है? 20% से विजयी रहा ना। देखो जीतने वाले को 60, हारने वाले को 40, तो कितने नंबर से जीता है? 20%। तो प्रतिशत में 20% से जीता है। और रुपयों में कितने से देखा है? 2400। रिश्ता निकालेंगे 0 से 0, रिश्ता कितना आएगा? 120 का। रिश्ता कितने का आएगा? 120 का। और क्या पूछा है उसने? कुल मतों की। 100 में क्या कर देंगे? गुणा। कितना आएगा? 12 हो जाएगा। किसी का आप आया था? वेरी शाबाश। इसलिए तो 5 हमने छांटे हैं। कौन नहीं, 5 पांडव। आपका सिलेक्शन लाख करोड़ों से हुआ। हमें आई 3 डेट्स नहीं, वो पूरी एप्लीकेशन ऐसे करा देता। आपका सिलेक्शन 400 स्टूडेंटों में से हुआ। कराओ, जल्दी करो। आए बस्ता पटका बैठ गया, पता नहीं पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल आ रहे जा रहे खा रहे पी रहे और सो रहे और फिर उठ रहे। बस इतना अंदर आ गया कि उनकी यहाँ तक आ रहे, बाकी उठ के कहीं नहीं आ रहे। क्वेश्चन फिर से पढ़े। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए और वह 2400 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या भाई जीतने वाले को कितने मतों से जीता? 2400। अपन कहेंगे कितने प्रतिशत से जीता? आओ
क्या नहीं आता? जैसे पराजित हो गए अपन, या तो हम हार गए, आपको मिले 60%, हमें मिले कितने 40%। हम कह रहे हैं अरे यार 400 मतों से हार गए। कितने मतों से हार गए? 4। हमें 400 मिले नहीं है, हम हारे जरूर है लेकिन हमें 400 मिले नहीं। हमें हो सकता है 10,000 मिल, हमें तुम्हें मिले हो 10,400 और हमें मिले हो 10,000 वोट। टोटल जनसंख्या हो 20,004। टोटल जनसंख्या कितनी हो, जब कुल वोट कितने पे पड़े 20,400। तो हम ये कह रहे हैं यार हम 400 मतों से हार गए यार, लेकिन हम 400 टोटल थोड़ी ना, हमें 400 मिले नहीं है। अगर 400 मिले तो फिर 40% से रिश्ता, लेकिन वो जीता है 20% से, अगर जीते तो 60% से रिश्ता, लेकिन वो विजयी रहा है। हाँ कंपेयर है, हम 400 मतों से जीत गए, हो सकता है 1 लाख जनसंख्या हो, है ना, या 1,04,000 तो उसको मिले हो 50,400 और हमें मिले हो 50,000। कुल वोटिंग इज नॉट दिस। कुल वोट तो देखो कितने सारे थे, 12,000। इधर देखो जरा, ये जनसंख्या है, तो वोट देने गए। अब इसमें से जीतने वाले को देखो कितने मिले, सिद्ध कर देगा। जीतने वाले को कितने मिले 20%, सॉरी जीतने वाले को कितने मिले 60। तो 120 में 60 का गुणा कर देंगे, 72,72। जीतने वाले को कितने मिले 72। हारने वाले को कितने परसेंट है 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 गुणित गए 40, 12 चौके 3600। जीत हार का डिफरेंस कितना है 2400। 12 चौके 4800। जीत हार का डिफरेंस कितना है 2400। और वो इसी वजह से किसी रिलेशन कर रहा है 20%। कुल मतदाता कितने 12। अब कर ले पढ़ी श्योर, थोड़े से टाइप चेंज करें सवालों के कि इसी टाइप के पढ़ाएं। हाँ एक और करो, वेरी हो आप बताओ, चटा टाइप को और लिखो। चटा तो कहलाती, एक और सर एक और, यानी चटा होते हैं हम लोग छोटे में कहते थे। प्रसाद मिल जाता था पहले, एक सांप मानते थे और उस सांप को बढ़ते थे। पंडित जी हमारे समझता था, उनको दिखता भी रहता था छोटा सा, हाँ फिर वो 2 बार दे दे, लेकिन वो कह रहे थे तुम बाद में लेना, लेकिन कभी ये नहीं कहा दोबारा। देखो एक और लिखो, करो, लेकिन अपने से तो करवाते नहीं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुए। हारने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुए और वह 32,000 मतों से पराजित हो गया। 32,000 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या बताओ, कुल मतों की संख्या। कितने उम्मीदवार थे 2। हारने वाले को कितने मिले, जीत 90। जीत कितने परसेंट होगी 90। जीत हार का डिफरेंस कितना होगा 80। और कितने मतों से हार गया 32,000 मतों से हार गया और 80% से हार गया। रिश्ता निकाल, शून्य से शून्य 8 एकम 8 चौके कितना आएगा 3200, 400 कितना आएगा 400। 100 में क्या कर देंगे कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। देखो अगले टाइप के सवाल, टाइप तो देखो चेंज करनी पड़ेगा बेटा, एक लाइन तुम्हारा तो मन करे तो ऐसे ही पढ़ो, तुम्हारा मन चले तो ABCD में तुम्हारा नौकरी लग जाए। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। 55% मत प्राप्त किए। 20% मत अवैध घोषित हो गए। 20% मत अवैध घोषित हो गए यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? चलो तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, सबसे पहली बात वैध मतों की चर्चा होगी, ठीक है। तो वैलिड वोट का 55% मिला है, तो वैलिड वोट का जीतने वाले को 55% मिला है, तो हारने वाले को कौन से प्रतिशत मिलेंगे? 45%। ये वैलिड वोट का। आगे उसने कहा है 20% मत अवैध हो गए, जबकि कुल मतों की संख्या कितनी है? 7500। तो भैया 7500 लोग तो चुनाव में वोट देने गए थे, 7500 लोग काय में गए थे? चुनाव में वोट देने, लेकिन 20% क्या हो गए? अवैध। तो मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अब उसने आगे कहा है तो दूसरे उम्मीदवार, दूसरा कौन कहलाएगा? देखो जीतने वाले की तो चर्चा हो गई, दूसरा कौन कहलाएगा? जिसकी चर्चा ना हो। इसका 6000 का कितने परसेंट निकाल देंगे? 45%। 45% निकालेंगे तो 10% हो जाएगा 600, 10% हो जाएगा 600, 10% हो जाएगा 600, 10% हो जाएगा 600, 6 चौके 24 और 300 और टोटल कितना हो जाएगा? 27। या 50% माइनस 5। पल्ले पड़ी, आया समझ? अगला क्वेश्चन देखो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। 60% मत प्राप्त किए। इसमें 20% मत अवैध घोषित हो गए। इसमें 20% मत अवैध घोषित हो गए यदि कुल मतों की संख्या 15,000 हो। यदि कुल मतों की संख्या 15,000 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले? वैलिड वोट पूछ रहा हूं। दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले, ये करवाओ। चलो देखिए जरा। उसने कहा एक चुनाव में दो उम्मीदवार, ठीक है भाई। जीतने वाले को कुल वैध मतों का कितने प्रतिशत मिला? 60%। जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला। हारने वाले को वैध मतों का कितने प्रतिशत मिलेगा? 40%। अब वैध मत ही क्यों निकाले? क्योंकि उसने स्पष्ट कहा है दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त, कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। यहां पर हम देखेंगे टोटल कितने पर हुई थी वोटिंग? कुल मतों की संख्या देख रहा है? कुल मतों की संख्या कितनी थी? 15। अब 20% अवैध होगा, 10% कितना होगा? 15। और 20% कितना होगा? 3,000 इसमें से माइनस कर लेंगे तो वोटिंग कितने पर हुई? 12। कितने पर हुई? 12। आज तो उसने ये कहा कि भाई दूसरे के बताओ, तो दूसरे के 40% निकला, 10% कितना होगा? 12। 12 चौके 36, 12 चौके 48।
12 चौके 48, 100, 40% आता। अगर वो कहता कि नहीं यार मुझे जीतने वाले के बताओ, तो जीतने वाले के 7200, 1200 10% है, 60% कितना हो जाएगा 72। वो कहता नहीं यार मुझे तो ये बताओ कि इनवैलिड वोट कितने थे। इनवैलिड वोट को साफ साफ कह रहा है 3000 कितने थे, 3000, 20% सीधा निकाल देंगे। इनवैलिड वोट कितने थे 3000। वैध मत जो थे वो कितने थे 12000। अवैध मत कितने थे 3000। आपसे कुछ भी पूछे आप इस सवाल का आंसर कर सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। लिखो जरा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ध्यान से लिखना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने, आपको क्वेश्चन लिख के आता है, यूट्यूब पर जो देख रहे हैं आपको क्वेश्चन लिख के आता है, आप सॉल्व करना चालू करो। क्वेश्चन लिखना है आपको, ठीक है। ऑफलाइन वालों को मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दें। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया, 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। चलो सामने देखो जरा, ध्यान से समझना, बन जाएगा सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। चुनाव कितने पर होता है 100%। 8% मतदाता तो मत देने गए नहीं, मतलब चुनाव कितने पर हुआ 92 पर। कितने पर हुआ 92। आगे उसने ये कहा जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मत मिले। अब ध्यान से समझना, जीतने वाले को कितने प्रतिशत मिले 48%। अब आपको पता है यार जीत तो ज्यादा होगी, अगर आप घटाओगे तो यहाँ पर 52 बचेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हारने वाले को 52 मिल जाए, जीतने वाले को 48। तो यार चुनाव भी तो देखो, चुनाव कितने परसेंट पर हो रहा है 92%। कितने परसेंट पर हो रहा है 92%। तो 92% पर जब हो रहा है तो जीतने वाले के कितने हो गए 48। तो 92 में से 48 जाएंगे, कितने बचेंगे 44। हारने वाले को कितने बचेंगे 44। 44 और 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 92। कितना हो जाएगा 92। ये है क्वेश्चन। अब उसने कहा पराजित, और पराजित का प्रतिशत क्या है 4। याद होगा कि थोड़ी देर पहले यह बताया कितना है पराजित का प्रतिशत 4, और बहुत अच्छे से भी समझाया था। कितना है 4। तो 4% बराबर कितना रख देंगे 11। क्या निकालेंगे हम रिश्ता, जब काटेंगे तो कितना आएगा 275। देखो कैसे काटते हैं 1100 बटे 4, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3, 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 4 पंचे 20, और 100 में क्या कर देंगे गुणा 275। अब इससे बहुत सारे आंसर आएंगे, पहले नोट करो आपको समझा रहा हूं। बहुत सारे आंसर आएंगे। देखो उसने पराजित का प्रतिशत, देखो उसने पराजित का नंबर दिया है ना
उसने पराजित का नंबर दिया, तो हमें पराजित का प्रतिशत निकालना है, बस इतनी सी बात। ठीक, इसके बाद अब आंसर करते जाना। यदि मैं पूछूं कि कुल कितने अवैध मत थे, मैंने क्या पूछा, कुल कितने अवैध मत थे, काय में काय का गुणा कर देंगे, रिलेशन में हमेशा रिश्ता में गुणा करेंगे। 275 में कितने का गुणा कर देंगे, 8, कितने का गुणा कर देंगे, 8। इससे क्या निकल आएगा, अवैध मत। क्या निकल आएगा, अवैध। यदि मैं आपसे पूछूं कि यार हमें ये बताओ कि वैलिड वोट कितने थे, तो 275 में काय का गुणा कर देंगे, 92। 275 में काय का गुणा कर देंगे, 92। यदि मैं पूछूं जीतने वाले को कितने प्रतिशत, जीतने वाले को कुल कितने वोट मिले, तो 275 में कितने का गुणा कर देंगे, 48। हारने वाले के 275 के 44। तो कितने क्वेश्चन के आंसर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 टाइप के आंसर होंगे। ये होता है कंसेप्ट कुल, एक सवाल 5 आंसर। फिर से एक आध और क्वेश्चन करते हैं, और 5 क्वेश्चन पूछूंगा मैं, मुझे 5 के 5 आंसर आपसे चाहिए। लिखो क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। दस परसेंट मतदाताओं ने 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को 50% मत मिले। या ऐसे बोल सकते हैं 50% मत लेकर, ऐसे देखो, जीतने वाले उम्मीदवार ने 50% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 4000 मतों से पराजित कर दिया। 4000 मतों से पराजित कर दिया। तो ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन देखो, कुल कितने मतदाता थे। पहला क्वेश्चन, कुल कितने मतदाता थे। दूसरा क्वेश्चन देखो, कुल कितने अवैध घोषित हो गए। कुल कितने अवैध घोषित हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखो, वैध मतों की संख्या। वैध मतों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखो, जीतने वाले को कुल कितने मत मिले। और अगला क्वेश्चन देखो, हारने वाले को कुल कितने मत मिले। हारने वाले को कुल कितने मत मिले। कितने हो गए क्वेश्चन के आंसर, 5 हो गए। सामने देखना जरा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है। क्वेश्चन आप ही के द्वारा मिल जाए मुझे बहुत कृपा हो जाएगी। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की।
उसने ये कहा कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 3, 2, चलो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। तो ये चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हमने ऐसा बता दिया एक तराजू में 5 ही 100% पर वोट हुआ था, लेकिन 10% तो आलसी आदमी गए नहीं चुनाव। 20% बहुत ज्यादा आलसियों की कमी बढ़ना है। तो 20% क्या होगा? अवैध मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अवैध नहीं हो, देखो मैं अभी अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। प्रोसेस होती है चुनाव। एक होता है कुल मतदाता, जैसे सूची में हमारा नाम है, मुझे होगा कुल मतदाता। हम गए नहीं है, 10% इसमें से कम होगा। अवैध जो होता है ना, गए कैसे होता है? कल अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि ये प्रोसेस होती है। 100% हो गए, 20% गए नहीं, कितने बचे? 80। अब वो कह रहे 10% ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो आप डायरेक्ट इसमें से 30 नहीं कटा सकते। जो गए हैं उसी में सब पता चलेगा। मान के चलो हम घर में सो रहे हैं आराम से, अब बताओ वैलिड है कि इनवैलिड? तो वैलिड और इनवैलिड कैसे पता चलते हैं? वैलिड इनवैलिड जो गए हैं, जैसे मान के चलो आपकी सरकारी नौकरी लग गई पटवारी, तो अब आपका हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप तो अवैध तब मान जाओगे ना जब वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। अब तुम वेरिफिकेशन के गए मार्कशीट लेके, तो तुम क्या हो गए? अनुपस्थित। क्या हो गए? और वैध अवैध काय में से निकलते हैं? उपस्थित में से। काय में से निकलते हैं? अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है, पहले हम ये कर लें, ध्यान से देखो। 20% हुआ नहीं तो भैया चुनाव कितने पर हो गया? 80 पर। कुल मतों की संख्या इसको कितने मिले? 50%। जीतने वाले को कितने मिले? 50%। तो हार कितने पर होगी? 20%। जीत हार का डिफरेंस कितना है? 20%। जीत हार का डिफरेंस कितना है? 20%। इतनी बात आगे समझ। 20% बराबर कितना लिख दोगे? 4000। और क्या निकालोगे? रिलेशन। शून्य से शून्य 4 एकम 4 तो नहीं, कितना आएगा रिलेशन? 200। कितना आएगा? 200। क्या पूछा है? देखो कुल पूछे क्या सबसे पहले? सबसे पहले कुल पूछे तो 100 में 200 का गुणा करें। कुल कितने थे भैया? 20,000। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद अब क्या पूछे? अनुपस्थित। क्या पूछे? अवैध मतलब अनुपस्थित मान लो। अनुपस्थित कितने परसेंट पर थे? 20%। तो 20 का गुणा करेंगे, हमेशा ऐसा ही का गुणा होगा, यही है तो कुछ है। 200 का गुणा करें कितना आएगा? 4000। इसके बाद उपस्थित पूछेगा। यहाँ तक दिख रहा है? देखो जरा, दिख रहा है यहाँ पर? 80 में गुणा करें, देखो कितना आ जाएगा? 16,000। ये कौन से आ गए? उपस्थित। ये आ गए कुल, ये आ गए अनुपस्थित, एब्सेंट जो थे एब्सेंट, और ये हो गए उपस्थित। ठीक है, जेंट थे। इसके बाद जीत पूछी तो 50 में गुणा काय का करेंगे? 200। जीतने वाले को 2 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 10,000। हारने वाले की पूछे तो 50 में गुणा करेंगे, कितने का? 200 में 30 का। 30 में 200 का गुणा कर देंगे, तो हारने वाले के कितने आ जाएंगे? 6,000। अब 4,000 का लफड़ा जो हो रहा है वो जो गए नहीं वो 20% अलग होगा। ठीक है, तो जीतने वाले को मिलेंगे 10,000, हारने वाले को मिलेंगे 6,000, और जो नहीं गए वो है 4,000, और जो टोटल थे 20,000। पल्ले पड़े। आगे बढ़ो, अगले टाइप के सवाल पढ़ो। एक चीज और करना, धीरे धीरे बोलना है। पता हमने प्रतिशत शुरू किया ना, प्रतिशत बहुत अच्छा चला जाता। हमने इंट्रो नहीं दिया, सीधा प्रतिशत चालू कर दिया। का पढ़ा रहे का हुआ तो आगे लंबी लंबी रागे देता है। हम सिलेक्शन दिलवा के बैठे तो नहीं दे पा, तो आगे कितनी जोड़। और अब ये अधिकांश यूट्यूबर हमें कभी के हैं, पुराने तो बहुत कम होंगे ना। ऐसे ही है, हमको बंद नहीं अच्छी रहा है। हेलो नमस्कार, मैं पुराने 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, सिलेक्ट बाहर। चलो देखो अगला क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। बड़ा क्वेश्चन, अगले टाइप के सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया।
मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कुल डाले गए मतों के 10% मत, कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। 1660 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो यह 10% तो वोट देने गए ही। वोट देने कितने लोग गए? 90। आगे लिखा है कुल डाले गए मतों का 10%। डाले गए मत कहाँ पर लिखे हैं? 90 हैं कि 100 है? 90। कुल डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। 10% कितना होगा? 15। 9। अवैध घोषित कर दिया मतलब वैध कितने होंगे? 81। सामने देखते रहो सामने। अब उसने कहा सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 54% मिले। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 54% मिले, मतलब 81 का हम कितने परसेंट निकाल देंगे? 54%। सही बात है कि गलत बात है? सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 54% मिले, तो 81 का कितने परसेंट निकाल देंगे? 54%। यही है ना? और यहां पर हम 81 का कितने परसेंट निकाल देंगे? 46%। 54% जीतने वाले को 81 का निकालेंगे, 100 का नहीं। 81 का 54% निकालेंगे जीतने वाले। कितने बचे? 46। हारने वाले को कितने मिलेंगे? 81 का 46%। अब यार उसने ये कहा है कुल मतों का जो 54% और 1620 मतों से जीत गया। जीत गया मतलब किसका डिफरेंस दिया है? इनके बीच का। सही बात है गलत बात है? कैलकुलेशन ना पड़े इसलिए इनका हम गुणा नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट घटा रहे हैं, है ना? क्योंकि हो तो रहा है क्या सही में गुणा। जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा होगा 2, यहाँ पे लिखा होगा 2, तो हम पहले 54 में से 46 घटा देते हो, 2 का क्या कर देते? गुणा। क्या कर देते? गुणा। तो हमें इनका जीत हार का डिफरेंस देखना। तो हमें बताओ 46 56 में से 46 गए, कितने बचे? 8। 8 गुणन का कितना कर देंगे? 81। ये जीत हार का डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना जीत हार का डिफरेंस। 8 ही है ना 54 में से 46। ये तो ज्यों का त्यों रखेंगे। जीत हार का डिफरेंस कितना हो गया? 1620। अब आपको पता है क्या निकालोगे? रिलेशन। और 100 में क्या कर दोगे? गुणा। अब 1620 बटे 0.81 इंटू 8 कितने अंक वाले दशमलव है? 2। 2 यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम? 0 या 100 लगा। जरा 81 से 81 एकम 81 दूनी 162 होता है कि नहीं होता? अब ये टोटल कितना? 2000 दिख रहा है आपको? 20 गुणित 100। 2000 बटे कितना करेंगे? 8। 8 दूनी कितना बचेगा? 4। 8 पंचे 40। इसका कितने का आएगा? 250। और क्या पूछा है? कुल। 100 में क्या कर देंगे? गुणा। कितना आएगा? 25,000। अब ध्यान से देखते रहना। इसी प्रश्न में यदि वो पूछता कि कितने लोग अनुपस्थित थे, तो 250 में क्या आएगा? अनुपस्थित यदि पूछे, अनुपस्थितों की संख्या कितनी हो जाएगी? 250 में कितने का गुणा करोगे? 10। वो कहेगा कितने लोग उपस्थित थे, तो उपस्थित में कितनी आ जाएगी? 250 में कितने का गुणा करोगे? 90 का।
कितने लोग अवैध हो गए, तो 250 में कितने का गुणा करोगे, 9 का। कितने लोग वैध थे, कुल वैध मतों की संख्या, तो 81। 250 में कितने का गुणा करोगे, 81 का। ये हो गया वैलिड वोट और ये हो गए इनवैलिड वोट। जीतने वाले को कुल कितने नंबर मिले, तो हम गुणा करेंगे 0.81 गुणा 54 गुणा 250। जीतने वाले क्या है, ये प्रतिशत है ना, गुणा करोगे जब आप, हमने एक स्टेप कम किया है, अपन इसका गुणा करके भी घटाते, लेकिन फिर कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें ये दिख रहा था 162 81 काटने के लिए। जीतने वाले के नंबर आ जाएंगे, हारने वाले का कहेगा तो हारने वाले का 0.81 इंटू 46 इंटू 250। तो आप ये देखो कितने आंसर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। अल्फाबेट ऑफ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करना। चलो एक बार फिर से समझ ले रहे हैं हम ये क्वेश्चन। चुनाव कितने परसेंट पर हुआ, 100% पर। 10% लोग तो वोट देने गए, 10% वोट देने गए, वोट देने कितने लोग गए, 90%। कुल डाले गए मतों का 10%, तो 90 का 10% कितना हो जाएगा, 9। कुल डाले गए मतों का 10% हो गया अवैध वोट। क्या हो गया, अवैध वोट। तो वैध वोट कितने हो गए, 81। अब उसने आगे ये कहा है कि सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% मिला। कुल वैध मतों का 54% मिला, किसको, सफल उम्मीदवार को। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितने परसेंट मिला, 54%। तो असफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितने परसेंट मिलेगा, 46%। कितने परसेंट, 46%। जैसे आपको कुछ और समझ में आए तो पूछते जाना, ठीक। कितना आ जाए, 46%। अब यहां तक आ गया समझ, आ गया। अब उसने ये कहा कि भाई 1620 मतों से जीत गया, 1620 मतों से क्या हो गया, जीत। जब 1620 मतों से जीता है तो हम जीत हार का डिफरेंस देखेंगे, तो 54 में से 46 जाएगा, कितना बचेगा, 8। और 81 से तो हमने बात की थी। नियम तो ये कहता है पहले आप इन दोनों का गुणा करो, फिर आप इन दोनों का गुणा करो, फिर आपस में घटाओ, तो 81 अट्ठे आ जाएगा आपका घटाने पर। 8 नहीं है 64, तो 8 एकम 8, ये आ जाएगा आपका 6.48 यहां पर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, कैलकुलेशन में स्मार्ट वर्क करते हुए हमने 81.81 इंटू 8 कर दिया, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा सरल हो जाए। जैसे आपको यदि 144 काटना है और आपको लास्ट में लिखा है 2 गुण गए 3, अब आपकी ये बुद्धि है कि आप इसको क्या बना रहे हो, पहले 2 से काटो फिर 3 से काटो, या आप पहले 6 बना दो फिर काटो। तो गणित करने का एक तरीका होता है, यदि वो गणित फैली हुई है तो उसको सपोड़ोगे तो हो सकता है वो गणित, आप कल्पना करो कि यहाँ पर 0.3 into 6 लिखा है, अब आप गुणा करके और कठिन कर लो। इससे बेहतर है कि पहले 6 से काटो फिर 3 से काटो फिर दशमलव की कम करेगा। ये तो यहाँ पर हमने ये किया कि इसको इससे भाग दिया, तो इससे भाग देने का तरीका मैं बता चुका हूं। भाग दिया तो आपका रिश्ता कितना आ गया, 250 और 100 में गुणा कर दिया। इसके बाद जो भी क्वेश्चन थे, अनुपस्थित मतलब 10% था तो 10 में गुणा, उपस्थित 90% था तो 90, इस रिश्ते का गुणा होता जाता है। ठीक है, एक वीडियो बनाया था ना रिश्ते पे, इसी वजह से बनाया। वैलिड वोट 9 है, 9% पर तो 250 में 9 का गुणा, सॉरी इनवैलिड वोट 9 है तो 250 में 9 का गुणा, इनवैलिड वोट 81% है तो 250 में 81 का गुणा, जीत 0.81 इंटू 54, इतना ही है, गुणा नहीं किया था। गुणा कर देते तो डायरेक्ट काय में गुणा होता 250, हार 0.81 इंटू 46, लिखो आराम से करना। चुनाव का ये अंतिम प्रश्न दे रहा हूं, ठीक, इसके बाद चुनाव हो जाएगा खत्म। लिखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कुल डाले गए मतों का 8% अवैध घोषित कर दिया गया। 10% कुल डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके चौदह सौ चालीस मतों से जीत गया तो ज्ञात करो। मतों से जीत गया तो ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन देखो, कुल मतों की संख्या कितनी थी? पहला क्वेश्चन है कुल मतों की संख्या कितनी थी? दूसरा क्वेश्चन है कुल कितने अनुपस्थित रहे? कुल कितने मतदाता अनुपस्थित रहे? कुल कितने मतदाता उपस्थित रहे? अगला क्वेश्चन है अवैध मतों की संख्या कितनी रही? अवैध मतों की संख्या कितनी रही? वैध मतों की संख्या कितनी रही? वैध मतों की संख्या कितनी रही? जीतने वाले को कुल कितने मत मिले? जीतने वाले को कुल कितने मत मिले? हारने वाले को कुल कितने मत मिले? हारने वाले को कुल कितने मत मिले? समझते क्या? 100% कैसे थे? 100% टोटल थे। 20% क्या हो गए? गए, अनुपस्थित थे। तो टोटल गए कितने थे? 80। बोलते जाना है आपको। 10% अब जो गए हैं उसी में से वैध अवैध पता चलेगा, जो घर में सो रहा है उसमें से नहीं पता चलेगा। तो 10% तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 72। कितना आ जाएगा? 72। अब जो बैलेट है वो कितने हैं? 72। अब उसने कहा जीतने वाले को कुल वैध मतों की 1% निकाल दिया। 1% में गुणा कर देंगे 60, तो इसका 60% निकल आएगा। 1% है ना, 72 का 1% कितना होगा? 0.72। गुणा कर देंगे 60। इसको जीतने वाले के आ जाएंगे और ये किसके आ जाएंगे? हारने वाले के। हम सरलता के लिए गुणा नहीं कर रहे हैं, हम पहले घटा लेते। तो घटाने पर कितना आया? 20। मतलब जीत हार का हमें नंबर दिया था और इसी की हम इच्छा कर रहे थे कि भाई भगवान ने तुम्हें ये दिया है 1440, काय का अंतर दिया है? जीतने का या पराजित का। तो आपको जो प्रतिशत चाहिए वो भी काय का चाहिए? 7.2 × 20, ये परसेंटेज हो गया। अब इसका इसमें भाग देते हैं, रिलेशन बोलते हैं इसको। तो 1440 भागित 0.72 × 20, दशमलव हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100। 72 1 72, 72 दूनी 144। 2 से 2 कैंसिल, 100 में से 100 कितना आएगा? रिश्ता 100। रिश्ता कितने का आएगा? 100।
रिश्ता 100 का आ जाएगा। अब जो कुछ पूछा है उसका आंसर करते जाओ, जो कुछ पूछा है उसका क्या करते जाओ, आंसर। भाई अगर कुल पूछे तो 100 में 100 का गुणा कर दो, 10,000 आ जाएगा, कुल आ जाएगा। अगर पूछे अनुपस्थित तो 20 में 100 का गुणा कर दो। अगर वो पूछे उपस्थित तो 80 में 100 का गुणा कर दो। अगर वो पूछे अवैध तो 8 में 100 का गुणा कर दो। वैध तो 72 में 100 का गुणा कर दो। आपके सारे आंसर। वो पूछे जीत तो 0.72 इंटू 60 में 100 का गुणा कर दो। अगर वो पूछे हार तो 0.72 इंटू 60 सॉरी 40, ये हारा 1 2 3 4 5 6 7। एक बार आपको रिश्ता आ जाए तो सारे क्वेश्चनों के आंसर आप पर बन जाएंगे। तो ये थे चुनाव संबंधी सवाल। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करें कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। खास तौर से जिनको जरूरत है उनको जरूर शेयर करें। कोटि कोटि